हेलो एवरीवन, दिस इज बीएस एकेडमी और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर स्पेशली हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं वो स्टूडेंट जो कि अपना यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से एज अ पेपर 2 जो है फिल करते हैं फॉर्म को। तो इसके लिए मैं और मिस्टर आलोक सर जो है वो इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपना पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर अपना क्लियर कर सकते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? यस सर, बढ़िया हूँ सर। क्योंकि जनरली स्टूडेंट क्वेरीज करते रहते हैं, बहुत सारी क्वेरी स्टूडेंट्स की होती हैं, तो उनको देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ जानना चाहते हैं कि किस तरह से लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट्स को लेकर यूजीसी नेट और जेआरएफ किस तरह से प्रिपरेशन करें, उसके बारे में आज इसमें देखते हैं। हाँ सर, आपने जैसा बोला कि जेआरएफ की प्रिपरेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसके बारे में आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा और ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने बीएसए एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, और जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना जो है हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग और आपके सामने और भी अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं आपके सामने लेके आ सके। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइब्रेरी साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी इसे एज अ जनरल डिस्कशन की तरह सुन सकते हैं। तो मैं अपनी जो है सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने। यस संदीप, स्टार्ट करते हैं आज के सारे ये डिस्कशन। यस हाँ सर, आपने जैसा बताया कि आज हम लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो एनटीए यूजीसी नेट के अंदर हम लोग जो है आज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया आपके साथ, हम उन पॉइंट्स को लेंगे कि जिस तरह से आप पहली अटेम्प्ट के अंदर आप अपना जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलो और असिस्टेंट प्रोफेसर को आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके और किस तरह से आपको तैयारी करनी है थ्रू आउट द यूजीसी नेट के लिए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखिए सर, मैं पहले क्वेश्चन आपसे ही पूछता हूं कि जो यूजीसी नेट के लिए स्पेशली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को किस तरह से वो क्वालिफाई कर सकते हैं और किस तरह से उनका प्रिपरेशन का जो मोड होना चाहिए उसके बारे में सर आप जरा बताएंगे सर। ओके, देखो बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं और संदीप के बाद, जैसे आप जनरली इस चैनल पे कई दिनों से इस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मिस्टर संदीप जो हमारे साथ हैं वो उन्होंने भी कई बार यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है और 5 to 6 टाइम जेआरएफ है और मैंने भी यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले जैसे कई बार हम कई सालों से स्टूडेंट को हम इसके लिए गाइड कर रहे हैं और पूरा यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस के कई सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे पूरा कोर्स स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यदि मैं एक लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं इस एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई करूंगा। तो क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, सिलेबस को लेके भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। पेपर 1 में भी कई प्रॉब्लम है, पेपर 2 में भी प्रॉब्लम है। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि लाइब्रेरी साइंस का जो पूरा सिलेबस है, जैसे इसकी 10 यूनिट्स को टू द पॉइंट स्टडी करना है, क्योंकि पूरी स्टोरी नहीं पढ़नी, हम लोगों को टू द पॉइंट पढ़ना है। टू द पॉइंट में अब टू द पॉइंट में कितना पढ़ना है, स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली 4-5 बुक्स ले ली उन्होंने, इस राइटर की बुक्स, इस राइटर की बुक्स, और उनसे स्टडी करते रहते हैं। फिर बोलते हैं कि सर पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि वो टू द पॉइंट नहीं पढ़ते, पूरा एक साथ चले जाते हैं। तो पूरे सिलेबस को टू द पॉइंट स्टडी करो, पेपर 2 को भी और पेपर 1 को भी। यस, तो इस तरह से टू द पॉइंट अब पढ़ना कैसे है, क्योंकि टू द पॉइंट क्योंकि पूरी जो 10 यूनिट्स हैं उसमें कुछ यूनिट्स लाइब्रेरी साइंस की हैं, कुछ यूनिट्स एक यूनिट्स उसमें मैनेजमेंट की है, एक यूनिट उसमें रिसर्च की है और 2 से 3 यूनिट जो है वो आईसीटी की है। इस तरह से 10 यूनिट्स में पूरा सिलेबस डिवाइड है अपना। तो इनको टू द पॉइंट पढ़े, इनके वीडियो लेक्चर्स, इनके लेक्चर सुने, इनके एमसीक्यू सॉल्व करें और पुराने पेपर में क्या आया वो भी स्टडी करना है और आगे आने वाले पेपर्स में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको भी स्टडी करना है। तो कई सारी रणनीति है, अभी मैं इसमें शॉर्ट शब्दों में बोलूं तो टू द पॉइंट स्टडी करना है, तभी आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। हाँ तो सर आपने बताया कि टू द पॉइंट पढ़ना है, तो अभी जैसे कि आपने थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में
स्टूडेंट को यहाँ पे अवेयर भी कराया है, तो बट हम लोग स्टूडेंट वाला जो पॉइंट है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में बताएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्पेशली सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप टू द पॉइंट और अपना जो टाइम कंस्ट्रेंट को लेके अगर चलते हैं तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि ये हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं और खुद इसी पॉइंट से ही हम लोगों ने खुद के अपने एग्जाम भी इसी पॉइंट को डिस्कस करते हुए क्वालिफाई किए हैं। तो हम वही पॉइंट करेंगे जो कि हम लोग अपने खुद के एक तरह से जनरल अवेयरनेस के अंदर हम लोग खुद जो अप्लाई करते हैं, तो उसी चीज को उन्हीं चीजों को हम लोग जो है स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि सर हम अगर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। हाँ सर, मैं इसके क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट्स पहले यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर चुके हैं तो उसको उन कैंडिडेट्स को इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं होता। उनको पता है कि एक ही फॉर्म से आप जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों की एलिजिबिलिटी जो है डिफरेंट है। मैं एलिजिबिलिटी के बारे में आपको पहले लेके चलता हूं कि जूनियर रिसर्च फेलो के अंदर जो एज का जो कंस्ट्रेंट है वो 30 इयर्स का रहता है, और इसके अंदर जो है जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करें, बट ये जो एज का फैक्टर है वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए और वुमेन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जो है, और जिनका एक्सपीरियंस जो है पहले रिसर्च में रहा है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें मिलता है। और जो अगर कैंडिडेट्स अगर जो मतलब दूसरी कैटेगरी से भी है तो उनके जो लिए जो एलिजिबिलिटी है वो जेआरएफ के लिए अलग अलग है। अब इसका जो जेआरएफ का जो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो उसकी सर्टिफिकेशन की जो वैलिडिटी होती है वो 2 ईयर तक रहती है, यानी विद इन 2 ईयर्स तक आपको कहीं पर भी किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज के अंदर इंडिया के अंदर अपने आप को पीएचडी के लिए इनरोल करना है, और तब आपको जो उसका जो स्टाइपेंड है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एलिजिबिलिटी है, आपका कोई एज का कंस्ट्रेंट नहीं है, आप थ्रू आउट अपनी लाइफ टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम को कभी भी दे सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग से मतलब एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक जो है आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहती है। तो इसके अंदर अब बात ये आती है कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एक तरह से आप एक ही बार में भरते हैं। अब ये स्टूडेंट में काफी प्रॉब्लम आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है या असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हुआ है। तो उसके लिए जो कट ऑफ होती है दोनों के लिए वो अलग अलग होती है। तो उसके लिए आपका जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो आपके लिए पब्लिश होगा। जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि उनके 62% मतलब उनके 58% मार्क्स हैं। अब जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा चली गई, तो उनका जो नंबर है वो जेआरएफ में नहीं आया है, बट उनका नंबर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में आया। तो उनको अलग से उनकी जो पूरी कट ऑफ आती है तो उसमें पता चल जाएगा कि 60% मार्क्स जो है वो जेआरएफ के लिए है, उनके 58% है यानी उनका जेआरएफ में नहीं हुआ है, बट 55% असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो रहा है तो उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया। तो इस तरह से हम लोग वैसे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि कैसे आप पता लगाएं कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है या असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हुआ है यूजीसी नेट के लिए। तो मेरे को लगता है सर मैंने ये पॉइंट जो है यहाँ पर स्टूडेंट का जो पूरा क्लियर कर दिया होगा। अब इसके अंदर ही सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का रहता है कि जैसा आपने पहले पॉइंट बताया कि जब प्रिपेयर हम लोग करते हैं क्वालिफाई करने की हम लोग यूजीसी नेट की हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तो इसका सिलेबस क्या है ना, सिलेबस में ये बात रहती है। तो सिलेबस के बारे में मैं आपको देखो सिलेबस यस सर, जैसे आपने बोला सर सिलेबस लाइब्रेरी साइंस का क्या है और कैसे इसको सिलेबस भी क्या है उसको पढ़ना कैसे, ये भी बहुत जरूरी है। तो सिलेबस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले पॉइंट में बताया था कि टू द पॉइंट पढ़ना है, और जो 10 यूनिट्स हैं जो सिलेबस की उसमें पूरे सिलेबस को इस तरह से यूनिट्स जो है, देखो पहली यूनिट्स के अलग से नाम नहीं दिए कि आपको पर्टिकुलर इस टॉपिक की यूनिट है। यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 में आपको इतने सारे टॉपिक स्टडी करने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपके इन टॉपिक को स्टडी करना है। तो इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करना है, बट डिटेल कैसे, टू द पॉइंट पढ़ना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब देखो ये वाले टॉपिक्स आपके दूसरे एग्जाम्स में भी हैं, आपके जैसे अभी यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, आपके दूसरे लाइब्रेरी साइंस के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे केवीएस का एग्जाम्स है, डीएसएसबी का एग्जाम्स है, उनमें भी ये टॉपिक्स है।
तो उसमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और यूजीसी नेट में यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो स्टूडेंट नहीं करता। वो क्या करता है, जो पॉइंट आ रहे हैं तो इनको स्टडी करते रहो। किसी किसी एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा सा कम है, किसी किसी का थोड़ा टफ है, तो उसको भी जानना बहुत जरूरी है कि इस पैटर्न पे पढ़ेंगे तभी आपका पहली बार में यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर हो पाएगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी ध्यान दें इसमें। देखो हिंदी मीडियम में भी सारे इसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और इन टॉपिक्स में इन जो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इन टॉपिक्स की पूरी थ्योरी पढ़नी है, इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पुराने पेपर क्या क्या काफी चीजें पढ़नी है। टू है यूनिट टू में सारे टॉपिक आपको दिख रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी दिख रहा है सारा। अब ऐसे यूनिट 3, यूनिट 4 सारी यूनिट्स हैं, और इनके देखो आपकी यूनिट्स 4 है, यूनिट्स 5 है, तो जो सारी आपकी जो है आपकी लाइब्रेरी साइंस की यूनिट्स है। यूनिट 6 जो है वो आपकी मैनेजमेंट की यूनिट्स है, क्योंकि हर यूनिट्स में से क्वेश्चंस आने हैं आपके जैसे 100 जैसे क्वेश्चन जो जैसे आते हैं ना, कि आपको जो क्वेश्चन अब स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि सर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स रहते हैं, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट ने पहली अटेम्प्ट में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो काफी उनके जैसे स्टूडेंट, जैसे अभी 6 यूनिट है मैनेजमेंट की है, तो मैनेजमेंट के सारे टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। यस, 7 यूनिट तक चलते हैं। जो 7वीं यूनिट है वो आपकी आईसीटी की यूनिट है, कंप्यूटर्स की यूनिट है। कंप्यूटर में क्या है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, ऐसा टू द पॉइंट ऐसे नहीं पढ़ना कि आप बुक्स में से पढ़ लिया काम चल जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 7वीं यूनिट जो पूरे कंप्यूटर्स पे है, आईसीटी की यूनिट्स है। इसके बाद थोड़ा देखते हैं, इसके बाद जो है आपकी 8वीं यूनिट भी कंप्यूटर्स की है। तो 2 यूनिट्स और वैसे क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही ऐसा है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पूरा जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी और कंप्यूटर आईसीटी से दोनों से मिलकर बना है। और जो 9वीं यूनिट है वो रिसर्च की है, तो रिसर्च में भी बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा। और आपने ऐसे ही पढ़ लिया, पेपर दिया है वो एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5-5 बार 4-4 बार एग्जाम देख चुके हैं, और वो स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स को स्टडी कर रहे हैं। जो हमने अपना पूरा पेड कोर्स अभी बनाया हुआ है, जो www.bsaacademy.in जो आपको वेबसाइट हमारी दिख रही है, उस पर पूरा आपको जाके चेक करोगे। और साथ में हम लोग क्या करते हैं, पेपर 1 भी साथ में देते हैं। पेपर 2 जो है उसके साथ में पेपर 1 भी देते हैं, क्योंकि कभी, और जो आपकी 10 यूनिट है जो भी आपकी लाइब्रेरी साइंस की यूनिट है। तो इस तरह से जो तो होगी लाइब्रेरी साइंस की बात। जो लाइब्रेरी साइंस की जो 10 यूनिट है उसमें से कुछ पार्ट आपका मैनेजमेंट का है, कुछ पार्ट आपका कंप्यूटर साइंस का है, और कुछ पार्ट उसमें से रिसर्च का है, और बाकी जो यूनिट्स है वो लाइब्रेरी साइंस की है। तो 4 पार्ट से मिलकर पूरा सिलेबस बना हुआ है जो आपको बारीकी से स्टडी करना है। इसी तरह से पेपर 1 में भी पेपर 1 की भी सारी यूनिट्स आपको नीचे जैसे दी हुई है हमारे कोर्सेज में, तो इसमें जाके भी आप पूरा चेक कर सकते हैं। जैसे पेपर 1 की जो 10 यूनिट्स हैं, अब लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट बोलता है कि सर हमको लॉजिकल रीजनिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिकल पार्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जनरली मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मुझे वो बताते रहते हैं कि सर हमारा लाइब्रेरी साइंस तो अच्छा है, मगर पेपर 1 में इन टॉपिक्स प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या यूट्यूब पे क्या बहुत सारी भरमार हो रही है लेक्चर्स की, तो इसलिए टू द पॉइंट पूरा कोर्स बनाया, एक बार रजिस्टर करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स को हमने पूरे मतलब बुक्स की कॉस्ट में बनाया है, कि जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो 3-4-5 किताबें जब मार्केट से आप लेते हो, उन सबसे अच्छा ये है कि आप इस कोर्स को स्टडी करें, जिसमें पेपर 1 की भी पूरी तैयारी होगी और पेपर 2 की भी तैयारी होगी। इस तरह से पूरे 600 लेक्चर्स का पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इसमें इसके साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस आपके लाइव क्लासेस और प्लस पीडीएफ्स, तीनों कोर्सेज को एक साथ इनबिल्ट करके पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ। संदीप, ये तो लेक्चर्स के पूरे सिलेबस की बात हो गई। अब कुछ और आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट को जानना चाहते हैं। तो ये पूरा सिलेबस हमने देख लिया, और बाद में भी आप www.bsaacademy.in पर आकर देख सकते हैं। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे है, उस व्हाट्सएप पे आप यूजीसी नेट की तैयारी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज हम लोगों से पूछ सकते हैं। और पैकेज में जैसे जाते हैं तो पैकेज में जो पूरा जो कोर्स है 6 to 7 जैसे 1 आपका जो है पेपर 1 का पूरा कोर्स है, आप इसमें प्रीव्यू करके लेक्चर्स भी देख सकते हो। देखो जो साइड में बटन आ रहे हैं, इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू में स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स आपको डेमो मिलेंगे, फिर सारे लेक्चर जब आप कोर्स रजिस्टर करोगे तब आपको मिलेंगे। ऐसी लाइब्रेरी साइंस की वीडियो क्लासेस हैं जिसमें पूरी 10 यूनिट्स कवर करी है हमने। इसके बाद आपको लाइब्रेरी साइंस के 10 ईयर्स के पेपर्स को भी हमने इसमें पीडीएफ फॉर्म में इसको लगाया है, जिससे आपको स्टडी करने में दिक्कत ना आए। आपके पेपर 1 लाइब्रेरी साइंस के मॉक टेस्ट हैं, पेपर 1 के भी मॉक टेस्ट हैं,
लाइब्रेरी साइंस की क्विजेज हैं और लाइब्रेरी साइंस के पूरे पीडीएफ्स। तो इस तरह से पूरा कोर्स इस तरह से हमने पूरे 7 to 8 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, जिसमें आप एक एक पार्ट को आप इसको देखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं लाइब्रेरी साइंस के, ज्यादातर बच्चे वर्किंग है। तो इसमें आप किसी भी समय इसको लॉगिन पासवर्ड आपको जो मिलेगा उससे किसी भी समय इसको लॉगिन पासवर्ड करके किसी भी समय इनको देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और सारे पीडीएफ्स को अपने सिस्टम में स्टोर करके आप इनको बाद में भी स्टडी कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा कोर्स जो है आपको एक जगह पर सारी चीजें एक क्लिक पर आपको मिल जाएंगी। एक बात जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द कट ऑफ यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जो स्टूडेंट है उनकी कट ऑफ मतलब कितने परसेंटेज पे, कितने मार्क्स में ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है, थोड़ा इसके बारे में स्टूडेंट को बताएं। हाँ सर, अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि जो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ होती है वो दोनों की अलग अलग होती है। और इसके अंदर आपको जो कट ऑफ होती है, तो जो टॉप स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी किसी एग्जाम में जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब देखिए सर, कट ऑफ जो है वो कभी ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि मेरा 60% मार्क्स आ गए तो मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया है। तो इसके लिए अब कभी भी ये कह नहीं सकते हो, क्योंकि क्या होता है, कट ऑफ जो है ये वेरी करती है हर साल। वो डिपेंड करता है बाकी के स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के साथ भी, यानी आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ बाकी जो और स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है इसकी कट ऑफ होती है। अब जैसे हो सकता है कि मेरे जो मार्क्स है 60% है, तो लास्ट ईयर मान के चलिए कि 60% में जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था, बट इस बार की जो कट ऑफ है वो 61% पे चली गई जेआरएफ की। तो ये जो कट ऑफ है उसको कभी भी आप ये मत माने कि ये जो कट ऑफ है ये स्टैंडर्ड कट ऑफ है और हाँ फिक्स है और यहाँ पे मेरा कट ऑफ में क्लियर होगा। बट फिर भी अगर आपके 55 से 60% के बीच में मार्क्स आते हैं तो आप अपने को मान के चलिए कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि जनरली जो कट ऑफ आती है वो 55 के आसपास अराउंड घूमती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और जो जेआरएफ की जो कट ऑफ है सर वो असिस्टेंट प्रोफेसर से हमेशा ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर 100 स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं किसी एक एग्जाम के अंदर, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के जो टॉप 15% स्टूडेंट होते हैं वो जो है जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। तो अगर इसका बाकी के जो 85% है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपकी जो कट ऑफ है अपने आप को माने कि 55 से 60% अगर आपके मार्क्स है, आप मान के चलिए कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। और 60% से अगर अब आपके मार्क्स हैं तो आपका जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये जो क्राइटेरिया अगर आप अपने माइंडसेट में बना लेंगे तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो कट ऑफ दोनों का डिफरेंट रहता है सर। ओके मतलब संदीप का सर आपने बताया कि 50 से 60% के बीच में अगर आपका मार्क्स आपके आते हैं तो आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहते हो, और आपके 60 से 65 के बीच में आते हैं तो आप जेआरएफ के लिए आपका क्वालिफाई हो जाता है। हाँ, मतलब थोड़ा सा जो आपने वो 50 बोला, 50 नहीं 55 से 60 के बीच में आता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है वो। क्योंकि हर बार कट ऑफ अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि इस बार जो कट ऑफ आई है वो अगली बार सब चेंज हो जाए। हाँ सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये काफी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि अगर मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे कितना समय लगेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का दिमाग में क्वेश्चन बनता है। तो सर इसके बारे में जरा आप बताइए स्टूडेंट्स को। सर देखो संदीप, इसके लिए तो कहना इतना मुश्किल है क्योंकि हर स्टूडेंट का लेवल अपना अलग अलग होता है। कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो थोड़ी चीजों में जल्दी उसको समझ के चीजें कर लेता है, और कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 से 5 बार एग्जाम दे चुके और उनका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो इसमें जो मेन रीजन जो है उनकी जो प्लानिंग है पूरी तैयारी करने की वो इन्होंने सही से नहीं बनाई है। क्योंकि वो क्या करते हैं अपने मन से ही सारी तैयारी का प्लान करते रहते हैं कि ऐसा कर लो, ये वाली बुक्स पढ़ लो, इसको पढ़ लो तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप सही ढंग से पूरे टारगेट को अचीव करते हैं, पूरे ढंग अगर आपने पूरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का बिल्कुल प्लान बनाकर जब इस एग्जाम को देते हो तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से ज्यादा 5 महीने या मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब मैक्सिमम 6 मंथ में जो एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि अपनी अकेडमी से बेंगलोर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं,
बिहार से बहुत स्टूडेंट हैं जिनका यूजीसी ने लाइब्रेरी साइंस में पहली बार में जीआरएफ क्लियर हुआ है, कुछ स्टूडेंट का यूजीसी नेट क्लियर हुआ है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4-5 बार दे चुके। तो क्योंकि उनका लेवल वीक है, उन्होंने अपनी एमलिम में ढंग से उसको नहीं पढ़ा। देखो, मास्टर डिग्री में पढ़ना और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई आपका कॉलेज का एग्जाम नहीं है किसको आपका पास होके आपको मास्टर डिग्री आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया के स्टूडेंट आपके बैठ रहे हैं और इस एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं। तो आपकी पूरी प्लानिंग जो है, पूरी वेल प्लानिंग होनी चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए लेके हम लोगों ने बीएसए एकेडमी में श्वेता मैडम हैं जो जीआरएफ क्वालिफाई हैं लाइब्रेरी साइंस से, जैसे मैं खुद नेट क्वालिफाइड हूँ और संदीप सर भी जीआरएफ क्वालिफाइड है। तो इतने टीचर्स के बीच में जब इस आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें जो आप पढ़ने वाले हो उन सारी चीजों को टू द पॉइंट बना के पूरे हमने अपने पेड कोर्स में कर दिया है, जिससे आप आराम से किताबों की फीस में जो बुक्स मार्केट में लेते हो 3-4 किताबें ले ली, इससे पढ़ लो उससे पढ़ लो, वो ना लेकर आप, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हमारा कोर्स लो, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप पूरी प्लानिंग से पढ़ो और किसी अच्छे मेंटर के अंडर में तैयारी करो। क्योंकि अच्छे मेंटर के अंदर में जब तैयारी करते हो तो वो आपको पूरा प्लान समझाता है कि आपको इस तरह से पूरे एग्जाम्स को तैयारी करनी है। तो संदीप वजह यह है कि आपको 4 से 6 महीने के बीच में आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सर आपने ये बताया कि वैसे आपने ये बोला भी था कि मास्टर, इसलिए मतलब इस एग्जाम की मोस्ट जो प्रिपरेशन जो होती है वो आपकी मास्टर डिग्री में हो जाती है। मतलब मास्टर डिग्री में जब स्टूडेंट है अपने तो तभी से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि फिर वो उसी के हिसाब से जो उसके मास्टर डिग्री के जो सब्जेक्ट है उनको वो पढ़ेगा। और मतलब ऑलमोस्ट आपने बताया कि अगर आप का जो लेवल है मास्टर डिग्री में बहुत अच्छा रहा है तो केवल आपको 3 महीने लगेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने में। मतलब 3 मंथ्स में आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लोगे कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं लाइब्रेरी साइंस में पेपर 1 में, तो उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको 6 मंथ का समय लग सकता है। और अगर थोड़ा स्टूडेंट और उनका जो थोड़ा और एवरेज रहा है, थोड़ा वीक रहा है, तो मोर देन 8 मंथ तक उसको समय लग सकता है। मतलब कुल मिलाकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वीक रहे अपनी मास्टर डिग्री में या उससे पहले तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप एग्जाम को बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ सर, ये काफी सारे एक अगला क्वेश्चन तो मैं लूंगा आपके सामने, बट उससे पहले ये काफी मतलब क्वेश्चन रहता है कि जैसे हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वर्किंग हैं, और वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए जो स्ट्रेटेजी होती है, जैसे आपने बोला कि स्ट्रेटेजी अगर आप प्रॉपर प्लान करेंगे अपने लिए तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट ये सवाल बहुत रहता है कि भाई अगर मैं वर्किंग हूं मैं और मेरे को कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि ये काफी सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि भाई मैं 3 घंटे पढ़ूं 4 घंटे पढ़ूं। तो सर उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेशन करेंगे सर आप? देखो, कितने घंटे, जैसे कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि जो लोग वर्किंग है वो अपना मैक्सिमम जो टाइम है वो अपने जॉब में निकाल देते हैं, क्योंकि 60 से 8 घंटे जो है वो उनके जॉब में चले जाते हैं। चाहे वो आपके कोई भी हाउस वाइफ हो और वो भी जॉब करती हैं तो वो भी वर्किंग हो जाती हैं, तो फिर वो पढ़ते हैं सर हम कब पढ़े, सर हम पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि हम रात को पढ़े मॉर्निंग पढ़े। तो इन सब चीजों को लेके हमने अपने कोर्स में एक फीचर्स ऐड किया है कि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा और किसी भी समय इस कोर्स को आप स्टडी कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप वर्किंग हो तो आप नाइट में 2 घंटे पढ़ो और 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ो। अगर आपको 2 घंटे नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे पूरा जो दिन है, आप सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ लो और नाइट को 2 घंटे पढ़ लो। मतलब 3 से 4 घंटे आप अपनी वर्किंग के साथ साथ इस अगर तैयारी करते हैं इस प्रोग्राम से कि हमको डेली 3 से 4 घंटे स्टडी करना है, तो 3 से 4 घंटे सबसे अच्छी बात है कि जब हम वर्किंग होते हैं तो अपने वर्किंग टाइम में भी हम अपने इन सारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं, जो पूरे प्रिपेयर्ड होके सारे लेक्चर्स बने हैं, सारी 10 यूनिट्स के सारे प्लान जो हमने तैयार किया है। तो 3 से 4 घंटे आपको स्टडी करना है, मतलब आपका जॉब भी चलता रहेगा और जॉब के साथ साथ आप ये तैयारी भी करते रहोगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब में हैं, तो जॉब वाले स्टूडेंट के लिए जॉब छोड़ के तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। तो उन सब चीजों में जॉब भी आपका चलता रहे, साथ साथ में तैयारी भी चलती रहे। तो 3 से 4 घंटे पढ़ के आप इस एग्जाम्स को आराम से क्वालिफाई, क्योंकि अपने यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ने इस एग्जाम को इतने टाइम में पढ़ के जीआरएफ क्वालिफाई किया है। क्योंकि स्टूडेंट अभी पीएचडी कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस से पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो उन सारे स्टूडेंट को हम समय समय पर गाइड करते रहते हैं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा इस पॉइंट्स के में कि आप 3 से 4 घंटे आराम से पढ़ के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब पूरा दिन नहीं पढ़ना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट मेरे पास कॉल करते हैं सर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं। तो इतने घंटे पढ़ना
कि और बिना प्लानिंग के पढ़ रहे हैं, प्लानिंग करके पढ़ते हैं तो चलो ठीक है कि हम, क्योंकि प्लान करके जब हम चीजें पढ़ते हैं तो वो चीजें आपकी जो 10 घंटे में कर रहे हो वो सब चीजें आपकी 2 से 3 घंटे में सारी कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब कुल मिला के प्लान करके ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना कि आप पूरे दिन पढ़े जा रहे हो और पता पड़े कि पढ़ के आपका दिमाग खराब होता जा रहा है और वो जो चीजें आपने पढ़ी है वो ही भूलते जा रहे हो। तो आपको केवल 3 से 4 घंटे की स्टडी आपको करनी है, तो आपका एग्जाम 6 महीने में निकल जाएगा। ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत 2-2 साल तक इसकी पढ़ाई करनी है। तो इसका पूरा प्लान जब तैयार करोगे तो बीएसआई एकेडमी ने सारी चीजें, पूरा प्लान लेआउट तैयार किया है कि आप आराम से इस पैटर्न पे पढ़ो तो ये एग्जाम आपका 5 से 6 महीने में इसका क्वालिफाई हो जाए। यस संदीप। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा आप जरा पूछेंगे तो। यस संदीप, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मास्टर डिग्री एंड यूजीसी नेट? मास्टर डिग्री में प्राप्त अंकों की यूजीसी नेट में क्या भूमिका है? जो वैसे आपके जो मार्क्स आते हैं, हाँ यस। वैसे तो सर इसके बारे में हमने डिस्कशन कर भी लिया है, आपके साथ भी कर लिया है कि जो मास्टर डिग्री में जो मार्क्स होते हैं उनका बड़ा रोल होता है। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि हमारे सर 50% मार्क्स हैं, तो क्या हम लोग यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि ये काफी सारी क्वेरी रहती है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है और आपके 55% मार्क्स जो है मास्टर डिग्री में है, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो। बट कुछ सर्टेन कैटेगरीज के लिए इसके अंदर 5% का रिलैक्सेशन है, वो SC/ST कैटेगरीज के लिए है, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए तो उनके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अगर आपके 55% से ज्यादा मार्क्स हैं अपनी मास्टर डिग्री में, तो वो अपने को सेफ माने, आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं, अगर आप 60% के मार्क्स से ऊपर हैं, तो क्योंकि देखिए क्या होता है, यूजीसी नेट तो आपको बोल देता है कि 55% से आपके मार्क्स ऊपर हैं तो आप दे सकते हैं। बट कहीं कहीं पर भी बहुत सी जगह पर स्टेट लेवल के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो एलिजिबिलिटी है, वहां पर 65% तक हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज, स्टेट टू स्टेट वाइज। बट फिर भी 55% आपके मार्क्स हैं तो आप अपने को सेफ मानिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो मास्टर डिग्री में अभी होंगे लैब साइंस में, तो उन लोगों को मेरा सजेशन होगा कि भाई अपनी मास्टर डिग्री के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आइए, क्योंकि आपके अल्टीमेटली जो आपने मास्टर डिग्री में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इसका कहीं ना कहीं जो रोल है, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो ये मार्क्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर को बनने के लिए। तो ये पॉइंट सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने सर काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया। और इसके अंदर मैं सर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आप हम लोग वैसे काफी पॉइंट हमने ऐड कर दिए हैं। अब क्या है सर कि बुक्स को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर काफी सारे स्टूडेंट की जो है कंफ्यूजन वाली स्टेट रहती है। क्योंकि क्या है कि भाई यूट्यूब चैनल पर इतनी सारी प्रिपरेशन कराने लग गए, सारे के सारे जो लोग हैं उन्होंने खुद ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उन्होंने कराने लग गए। वो ठीक है, अच्छी बात है। बट मैं अभी भी ये कहूंगा कि भाई अगर आपने कोई टॉपिक को या सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, कवर कर लिया, जैसे मैं मान के चलता हूं भाई मैंने पेपर 1 में डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर लिया है, क्लियर कर लिया, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो उस तरह के वीडियो को आप बार बार ना देखें। उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि एक बार अगर आप किसी तरह के टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया है, तो उनके वीडियो को आप बार बार, रिकॉर्डेड वीडियो को आप देखोगे या फिर आप लाइव, क्योंकि जो बातें लाइव के अंदर आप 1 घंटे में सीखते हैं, वो बातें आप रिकॉर्डेड में मुश्किल से 15 मिनट में आप सीख सकते हैं। तो आपको केवल उन रिसोर्सेज का यूज करना है जिससे आपका समय बच सके और आप कंफ्यूजन स्टेट में ना रहें, है ना। क्योंकि कंफ्यूजन वाली स्टेट नहीं रखनी है आपने, क्योंकि मार्केट में ना जाने कितनी सारी बुक्स हैं, आप उन बुक्स को लेकर आइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बट बुक्स को पढ़ने का तरीका या फिर वीडियो को देखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या सिस्टम बनाना चाहिए, ये पता जब तक नहीं होगा ना आपको, तब तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हाँ सर, मिस्टर आलू सर आप बताइए जरा। यस संदीप, जैसे इस वाली वीडियो में हमने कई सारी क्वेरी जो स्टूडेंट्स की थी वो हमने डिस्कस की, और भी कई सारी और भी क्वेरीज हैं वो आगे की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि यदि स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता हो, या केवीएस की, या डीएसएसबी, या आपकी राजस्थान लाइब्रेरी, क्योंकि स्टेट में, और या फिर सेट एग्जाम की, क्योंकि स्टेट में सेट एग्जाम भी होते हैं, तो उसकी तैयारी अगर करना चाहता हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसमें जाकर इस व्हाट्सएप पे हमें व्हाट्सएप करें,
तो हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन इसकी देंगे कि किस तरह से तैयारी कर सकते। और सबसे अच्छी बात है कि बुक की कॉस्ट में BSI अकेडमी जो इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो बुक की कॉस्ट में पूरी तैयारी घर बैठ के करा रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सारी तैयारी, क्योंकि सारी फैकल्टी JRF फैकल्टी है, क्योंकि संदीप सर है, मैं हूँ, श्वेता मैडम है लाइब्रेरी साइंस में, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो लाइब्रेरी साइंस में तो इन सब की तैयारी आप घर बैठ के कर सकते हैं। अगर आप जैसे आपने B.Lib किया है या आपने M.Lib किया है, तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरीज हो तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम उसका पूरा आपको जवाब देंगे कि किस तरह से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने JRF क्वालिफाई कर लिया, अब वो PhD के लिए पूछ रहे हैं कि हम PhD कहाँ से करें, PhD किस तरह से तैयारी करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो PhD के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारा PhD तो हो चुकी है, हमारा JRF के लिए नहीं हुआ। तो कई सारी क्वेरीज है, किसी भी क्वेरीज के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें, और जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए भी आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो संदीप बस इतना ही बोलना चाहेंगे, और फिर नए कुछ और जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ तो सर आपने वैसे हम लोगों ने काफी पॉइंट डिस्कस कर लिया, तो स्टूडेंट्स मैं बस लास्ट में ये कहूंगा कि आपने अगर BSI अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल। और भाई आपने जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे आप इस वीडियो को और स्टूडेंट्स को, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपके सामने प्रेजेंट करते रहे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में आज हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।